हे गाइस, तो आज फर्स्ट शिफ्ट में IBPS क्लर्क का मेरा एग्ज़ाम था। 2 सितंबर है ना आज, तो आज ही था मेरा पेपर और ठीक हुआ है जैसा मुझे लग रहा है। बट हाँ, उतना भी ठीक नहीं हुआ है। मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 90 प्लस हो जाते तो ऐसे सेफ स्कोर रहता है, बट मेरा 90 प्लस नहीं हो पाया। मेरा हुआ सिर्फ 87। रीजनिंग पूरी हुई है। 35 अटैम्प्ट आई हैव डन। और मैथ्स में इस बहुत कम रह गए, 25, क्योंकि मिसिंग सीरीज़ और ये सीरीज़ वाले क्वेश्चंस मेरे से होते नहीं हैं जल्दी। तो मेरे पास 2 टाइम था बट स्टिल हो नहीं पाया क्योंकि सीरीज़ नहीं हो पाई। और एक सीरीज़ मैंने ऐसे ही तुक्का सा मार दिया, वो जो थी 1260 12 मिसिंग सीरीज़ आई थी हमारे इसमें। कुछ ऐसी सीरीज़ थी, इसमें मैंने 2.5 मार्क कर दिया। पता नहीं क्या सोच के उस समय मेरा चल रहा था, कौन सी कैलकुलेशन कर रही थी मैं, बट वो गलत हो गया क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले देखे किसी के कहीं पे रिव्यू में, पता नहीं कहीं देखा मैंने, तो उसमें 3.6 मार्क करा हुआ है उसका आंसर। मतलब मोस्टली बच्चों ने बोला हाँ 3.6 है, और उसका लॉजिक भी दे रखा है, हाँ, जो मेरी लॉजिक से तो कतई मैच नहीं होता। खैर वो गलत हो चुका है मेरा मैथ में, बट हाँ मैथ मेरी अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा कम है। 25 इज़ सो लो। बाकी मुझे समझ ही नहीं आया कि टाइम इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गया। सिंप्लीफिकेशन बहुत जल्दी हुई थी, इतनी टफ भी नहीं थी, बहुत जल्दी हो गई थी वो। अर्थमेटिक वेरिएबल वाली थी और हाँ क्वेश्चंस ना बड़े बड़े थे देखने में, बट अगर करने जाओ तो वो हाँ हो जाते हैं। 40 सेकंड्स में अराउंड हो ही जाएंगे तुम्हारे। 40-55 सेकंड्स मतलब विद इन 1 मिनट हो जाएंगे। अगर जिनकी अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग है या थोड़ी सी कम भी है, जिनको पढ़ने में टाइम लगता है, उनसे भी स्टिल हो जाएगा 1 मिनट तक, मुझे ऐसा लगता है। इतने डिफ़िकल्ट थे नहीं, पर स्टिल समझ ही नहीं आता, पता नहीं टाइम कहाँ चला जाता है पेपर में मेरा। और रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश तो देखो करे तो मैंने 27 है उसमें। अपनी तरह से जितनी इंग्लिश मुझे आती थी पूरी मैंने उसमें दिमाग लगा के कर दिया है 27। बाकी इसकी एक्यूरेसी का मैं कुछ बोल नहीं सकती, कभी अब सही भी हो जाती है, कभी नहीं भी होती, तो ये तो रिज़ल्ट ही बताएगा कि कितनी क्या सही हुई है। बट फ़िलहाल मेरे अटैम्प्ट्स इतने ही हैं, 87 ओनली। रीजनिंग में 35, मैथ्स में 25 और इंग्लिश में 27। बट अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूँ ना, तो मेरे हिसाब से रीजनिंग बहुत ईजी थी। अगर जो बच्चा ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा है, उसने अच्छे सब कुछ पज़ल्स वगैरह सॉल्व करी हैं और जल्दी हो जाती हैं। इतनी डिफ़िकल्ट पज़ल्स थी नहीं, वेरिएबल बेस्ड, सिर्फ सिंगल वेरिएबल बेस्ड पज़ल थी, तो जल्दी हो जाती हैं वो। और कहीं भी ऐसे नहीं थी पज़ल कि तुम्हारी अटक जाए। रही बात मैथ्स की, मैथ्स में यही सब था, मॉडरेट लगा था मुझे, तो ईज़ी टू मॉडरेट लगा था। सिंप्लीफिकेशन ईजी थी, बट बाकी सब थोड़ा टाइम टेकिंग था। तो मैथ्स मेरे हिसाब से ईजी टू मॉडरेट थी। और रही बात इंग्लिश की ना, इंग्लिश ईजी थी, मैं इसे कुछ बोल नहीं सकती। हाँ ईजी, अगर ईजी होती है, ईजी टू डिफ़िकल्ट, मॉडरेट में अगर हम जाएंगे तो ईजी +2 कर लो आप, नहीं +2 नहीं -2 कर लो। मतलब जितनी ईजी होनी चाहिए थी उससे थोड़ी सी कम ईजी थी, लेकिन मॉडरेट भी नहीं थी वो, तो ईजी -2 बोल सकते हैं हम उसे। तो ऐसे ही था। हाँ फ़िलहाल देखते हैं अब क्या रिज़ल्ट आता है। बाकी आप लोग भी अपने अटेम्प्ट्स बताना मुझे, ताकि थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि इस शिफ्ट में कितने बच्चों ने कितने अटेम्प्ट्स करे हैं। मोस्टली बच्चों के मैंने 80s 88 89 90 93 ऐसे देखे हैं, मतलब 90s में भी देखे। बट हाँ अगर 90 में हो जाता है ना, तो ऐसा सेफ सा लगता है। और मेंस के लिए ऐसे चहक के प्रिपरेशन करती मैं, बट अभी भी करूँगी। बट हाँ थोड़ा सा ऐसा डर सा रहेगा कि पता नहीं, डाइसी सिचुएशन है ना, कि होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं। बट स्टिल मेंस के लिए तो प्रिपेयर फिर भी करेंगे ही हम लोग, और देखते हैं क्या होता है। बाकी शिफ्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट, और आगे के एग्ज़ाम्स के लिए भी हमने अब प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। बाय बाय।